हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बगुले और भैंस में किस प्रकार से पारंपरिक निर्भरता होती है। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि भैंस और बगुले के बीच में किस प्रकार की निर्भरता रहती है। यदि हम बात करें इस प्रश्न की मूल अवधारणा की, मूल अवधारणा, तो इस प्रश्न की मूल अवधारणा है सहजीवन। क्या है? सहजीवन। तो अब बात करते हैं कि सहजीवन क्या है। तो बच्चों, सहजीवन दो प्रजातियों के बीच घनिष्ठ संबंध है जिसमें कम से कम एक प्रजाति को लाभ होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं, दो प्रजातियों के बीच के घनिष्ठ संबंध को सहजीवन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है या दोनों प्रजाति को लाभ हो सकता है, या एक प्रजाति को लाभ होता है और एक प्रजाति को हानि होती है। तो यहाँ पर तीन प्रकार हैं, दोनों प्रजाति को लाभ, दोनों प्रजातियों को लाभ, ठीक है, एक प्रजाति को लाभ और दूसरे को कोई फर्क नहीं, या फिर हम लिख सकते हैं एक को लाभ एक को हानि। एक को हानि। तो बच्चों, इस हिसाब से यह तीन प्रकार के होते हैं। जब सहजीवन में दोनों को ही लाभ हो, साथ रहने में दोनों को लाभ हो, तो इस प्रकार के सहजीवन को कहते हैं सहजीविता। क्या कहते हैं? सहजीविता। यहाँ पर बच्चों क्या होता है, यह एक प्रकार का संबंध है जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। ठीक है, दूसरा होता है जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको हम कहते हैं सहभोजिता। क्या कहते हैं? सहभोजिता। तो इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अंत में आता है जिसमें एक को लाभ होता है और एक को हानि होती है, और इसे कहते हैं परजीविता। ठीक है, तो परजीविता में क्या होता है, एक प्रजाति को लाभ और दूसरे को नुकसान होता है। तो अब प्रश्न में पूछा गया है, बगुले और भैंस में किस प्रकार का पारस्परिक निर्भरता है। तो बच्चों, बगुले और भैंस के बीच में सहजीविता सहजीविता नामक पारस्परिक निर्भरता है। तो दरअसल यहाँ पर होता क्या है, बगला जो है वो चरती हुई भैंस का अनुसरण करता है। ठीक है, क्या करता है, चरती हुई जो भैंस है उसका अनुसरण करता है और मक्खियां और कीड़ों को खाता जाता है, जो क्या करते हैं, जो मवेशियों को परेशान करती हैं। इसके अतिरिक्त जब भैंस चारा चरती है तो उस समय जो भी कीट वगैरह जो होते हैं उनको भी यह खाता जाता है, जिसकी वजह से जो भैंस होती है वह भी अपना अच्छा भोजन ले पाती है और बगुला भी अपना भोजन ले पाता है। तो बच्चों, भैंस और बगुले के मध्य जो है वह सहजीविता का पारस्परिक संबंध है, क्योंकि जो बगुला है वह चरती हुई भैंस का अनुसरण करता है और मक्खियां और कीड़ों को खाता है। साथ ही साथ भैंसों के चारे में
जो भी कीड़े होते हैं उनको भी खाता है, जिसके स्वरूप क्या होता है कि भैंस को भी कीड़ा रहित चारा खाने को मिलता है, जिससे उसको भी कोई दिक्कत नहीं होती है और साथ ही साथ बगुले को भी अपना पूर्णतः भोजन मिल जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपकी समझ में आया हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।